Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic war with the Byzantines. आज हमारे जो टॉपिक है वो जंग बैजेंटाइंस के खिलाफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर 644 एडी राइटली गाइडेड कैलिफ आपका ये टॉपिक है आपकी बुक में सेक्शन 7 के अंदर से आज हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे वॉर विद द बैजेंटाइंस। डू यू नो हु आर बैजेंटाइंस, क्या आप जानते हैं ये कौन थे? इट वॉज ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ये ईस्टर्न रोमन यानी रोम के एम्पायर के जो है रहने वाले थे। कंसिस्टिंग सीरिया, जेरूसलम एंड इजिप्ट। इसके अंदर तीन बड़े इलाके आते थे, एक सीरिया आता था, दूसरा जेरूसलम आता था और दूसरा इजिप्ट आता था। इन तीन हिस्सों पे जो मुहित था ईस्टर्न रोमन एम्पायर, यहाँ पे रहने वाले बैजेंटाइन कहलाते थे। मैन इस्लाम टुक इनिशिएटिव एंड इन द बिगनिंग, जब इस्लाम ने शुरुआत की और शुरुआत की दौर के अंदर जब इस्लाम मौजूद था, द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स एंड बैजेंटाइंस वर वेरी गुड। मुसलमानों और बैजेंटाइंस के लोगों के दरमियान जो रिश्ता था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और मैंने आपको अभी बता दिया कि ये कौन से तीन इलाकों के लोग मौजूद थे, पिछली स्लाइड पे आप जाके देख भी सकते हैं। दे लव ईच अदर बाय देयर हार्ट्स, दोनों एक दूसरे को दिल से मोहब्बत करते थे, बैजेंटाइन के लोग और मुसलमान इब्तदाई इस्लाम के दौर के अंदर, और दोनों के दिलों में किसी भी किस्म का बुग़्ज़ और कीना या दुश्मनी या नफरत नहीं थी। द इनवॉय सेंट टू द रोमन एम्पायर हरक्यूलस, एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि सफ़ीर भेजा गया रोमन एम्पायर की तरफ जो उस वक्त हरक्यूलस कहलाया जाता था। दिस एनवाय वॉज सेंट बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सफ़ीर जो है वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात ख़ुद भेजा था। इट वॉज रिसीव बाय हरक्यूलस बाय ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट, और वहाँ के हरक्यूलस ने रोमन एम्पायर का जो शहज़ादा या बादशाह था उसने इस एम्प्लॉय को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, इनवॉय को यानी रिप्रेजेंटेटिव को, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ रिसीव किया। बट आफ्टर सम टाइम पासिंग द रिलेशन बिकेम गेटिंग वर्स, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद मुसलमानों और बैजेंटाइन के लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो ख़राब होते गए। वॉट हैपेंड देन, आखिर ये मामला ऐसा हुआ कब? द इनवी वॉज गोइंग टू मीट द प्रिंस ऑफ बरसा, इट वॉज सेंट बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह वाक़या इस तरह हुआ कि एक सफ़ीर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था कि प्रिंस ऑफ बसरा के शहज़ादे से मिलने के लिए। जब वो बसरा के शहज़ादे से मिलने जा रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के ऊपर, तो फिर क्या हुआ? एट द प्लेस ऑफ मुता के मकाम के ऊपर द क्रिश्चियन प्रिंस ऑफ सीरिया मर्डर्ड द इनवी वॉज गोइंग टू बसरा, यानी जो बसरा की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हुआ सफ़ीर जा रहा था, उसे एक ईसाई शहज़ादे ने जो कि सीरिया का था कत्ल कर दिया मुता के मकाम के ऊपर। इस तरह बसरा पे भेजे जाने वाले सफ़ीर के कत्ल से ये मुसलमान और बैजेंटाइन के लोगों के दरमियान मामला ख़राब होना शुरू हो गए। द सीरियन एक्सपीडिशन was taken responsibility to take avenge the murder of the Muslim envoy। अब क्या हुआ कि जो सीरियन एक्सपीडिशन यानी कि वो सफ़र जो कि सीरिया के ख़िलाफ़ था, मुसलमानों ने ये ज़िम्मेदारी ले ली कि उस सफ़ीर का बदला लिया जाएगा जिसको रास्ते में एक ईसाई शहज़ादे ने कत्ल किया मुता के मकाम के ऊपर। यानी अब उनके ख़िलाफ़ एक सफ़र जिहाद का शुरू हुआ और जंग का शुरू हुआ कि उसको आखिर क्यों कत्ल किया गया। प्लीज़ डू दिस, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ये मेरी मेहनत का सिला होगा। द हेट एंड हॉस्टिलिटी इंक्रीज बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द बैजेंटाइन, इस कत्ल के बाद मुसलमानों के दरमियान और बैजेंटाइन के लोगों के दरमियान हॉस्टिलिटी यानी कि दिली नफरत बढ़ना शुरू हो गई। ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द एम्परर इनकर्ड द डिस्प्लेजर, और जब नबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर था, तो जो एम्पायर था इनकर्ड बिददिली और मामलात की ख़राबी हुई और डिस्प्लेजर, इससे उन्हें बददिली हुई यानी कि बैजेंटाइन के लोगों के साथ मामला अब और ज़्यादा ख़राब होने लगे। इट वॉज द इंस्टिगेटिंग बदून ट्राइब्स अगेंस्ट द मुस्लिम, और जो वहाँ का एम्पायर था वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बदून यानी कि जो बदवी लोग थे जो रेगिस्तान के दूर दराज इलाकों में रहते थे, उकसाना शुरू हो गया इंस्टिगेट कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाई करनी चाहिए, यानी मामला यहाँ तक ख़राब हो गए। द रिज़ल्ट वॉज बैटल ऑफ अजनदन, और फिर वो नतीजा बना इस अजनदन जंग का जिसकी वजह से ये जंग वहाँ पर रूनमा हुई। द ट्राइब्स हु लिव्ड इन द बॉर्डर ऑफ सीरिया एंड पैलेस्टाइन वुड हेल्प देयर किंग्समैन इन अरेबिया, अब जो कबीले सीरिया और पैलेस्टाइन की सरहदों पर रहते थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने कबीले का साथ देने के लिए आ गए। दे इंस्टिगेट टू रेड द मुस्लिम्स टेरिटरी, और एक दूसरे को उकसाने लगे कि वो मुसलमानों की टेरिटरी यानी इलाके के ऊपर हमला करें और मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश करें। इट हैपेंड आफ्टर द डिस्माइस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये सारे मामला और जंग उस वक्त हुई जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और बाद के मामला बैजेंटाइन और मुसलमानों के दरमियान ख़राब हो गए।
The misery to the people of Arabia brought back due to these attacks. اب مسلمانوں کا یہ المیہ تھا اس عرب کے لوگوں کا کہ اس اٹیک کے بعد جو ہے مسلمانوں کی حالت اور لوگوں کی حالت خراب سے خراب تر ہونا شروع ہو گئی. In this result, the relation between the Muslims and Byzantine became further strained. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مسلمانوں بیزنٹائن کے جو آپس کے تعلقات تھے، جو معاملات تھے، جو ہم آہنگی تھی، جو محبت تھی، وہ کھنچنا شروع ہو گئی اور وہ بددلی اور نفرت کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گئی. Some other causes were also present which extremely affected the relation between Muslims and Byzantine. کچھ اور بھی وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں اور بیزنٹائن کے لوگوں کے درمیان کا جو معاملات تھے، محبت تھی، وہ بدلنے لگی نفرت میں. The position of Byzantine Empire was such that the Muslim had to turn their attention to the empire to ensure their safety and to defend Islam. اب جو بیزنٹائن کی پوزیشن تھی اس ریاست کے اندر وہ طاقتور تھی. اب مسلمانوں اس طرح مڑے کہ وہ اپنے اسلام کو اور اپنے آپ کی سیفٹی کو زیادہ مد نظر رکھنے لگے کیونکہ اس نفرت کے تحت میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا تھا. The conflict with Byzantines was happened just because of these measures. اب یہی وہ وجہ بنی تھی کہ بیزنٹائن سے اختلافات اور کانفلکٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ وہ ساری 2-3 وجوہات تھی جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیں کہ کہاں سے معاملات خراب ہونا شروع اور پھر کس حد تک اور کہاں تک پہنچ گئے. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. اللہ حافظ.